ये खाली एक मूवी और एक पिक्चर नहीं है, ये आत्मा झंझोड़ देगी आपकी। इसमें कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ जो बीता वो है, किस तरीके से उन्होंने अस्थियां अभी तक संभाल करके न्याय प्रणाली के लिए हमारे देश में कहाँ है न्यायालय। ये अपने अपने बच्चों को साइयारा जैसी और ये आशिकी 2 मूवी जैसी जो मूवियों देखते और रोते दिखा रहे हैं ना, ये है यहाँ आंग निकलेंगे आंसू। मेरे हिसाब में जितनी मूवी मैंने देखी है साल 2 साल 3 साल में, इससे बेस्ट मूवी मुझे कोई नहीं लगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कानून के दरवाजे खटखटाए और तिल तिल के वो परिवार मर रहा था, सिस्टम दोगला जो बैठा हुआ हमारा भ्रष्ट सिस्टम, सड़ा हुआ सिस्टम, वो पुलिस सामने दिख रही है, सब कुछ हो रहा है, उसकी आंखों के सामने हो रहा है, और उसके बाद भी उनको तिल तिल मरने के लिए छोड़ देता है ये सिस्टम। ये चंद मुट्ठी भर जाहिल लोग, आज देख लो पढ़े लिखे बहुसंख्यकों को उंगली दिखा रहे हैं, और पढ़ा लिखा बहुसंख्यक देख के भी आंखें बंद कर रहा है। उनको ये समझना चाहिए, और सरकार भी सनातनियों बहुसंख्यक के बारे में सोचे। अभी सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। इस तरह का सिस्टम, फेलियर सिस्टम। पिक्चर देख कर आने कैसा महसूस कर? पिक्चर के बारे में बताना तो इसलिए गलत होगा क्योंकि लोग देखे, मैं तो कहूँगा आत्मा झंझोड़ देने वाली चीज़ है। ये खाली एक मूवी और एक पिक्चर नहीं है, ये आत्मा झंझोड़ देगी आपकी। इसमें कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ जो बीता वो है, किस तरीके से उन्होंने अस्थियां अभी तक संभाल करके न्याय प्रणाली के लिए हमारे देश में कहाँ है न्यायालय। न्याय प्रणाली हमारे देश की कहाँ है जहाँ एक जगह गला रहता जा रहा है और एक जगह उनको फांसी तक सजा नहीं हो रही। अगर ये गुनाह है, ऐसे आदमियों को सरेआम फांसी पे लटका देना चाहिए। अगर कानून इसको नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में भारत का जो सनातनी है, जो भी इस तरीके की हरकत करेगा वो अपने हाथ में इस तरीके से उठाएगा जैसे इन्होंने करा है, और बदला दिया जाएगा, घात को प्रतिघात किया जाएगा। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? आज पिक्चर रिलीज हो रही है तो क्या फैमिली फिल्म है या फिर अकेले देखने लायक है? किस तरीके की पिक्चर है? भैया अपने अपने बच्चों को साइयारा जैसी और ये आशिकी 2 मूवी जैसी जो मूवियों देखते और रोते दिखा रहे हैं ना, ये है यहाँ आंग निकलेंगे आंसू। मेरे हिसाब में जितनी मूवी मैंने देखी है साल 2 साल 3 साल में, इससे बेस्ट मूवी मुझे कोई नहीं लगी। इसको ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं, और इसका जितना ज़्यादा हो उतना प्रमोशन किया जाए। देखिए, क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कानून के दरवाजे खटखटाए और तिल तिल के वो परिवार मर रहा था, ये सिस्टम दोगला जो बैठा हुआ हमारा भ्रष्ट सिस्टम, सड़ा हुआ सिस्टम, वो पुलिस सामने दिख रही है, सब कुछ हो रहा है, उसकी आंखों के सामने हो रहा है, और उसके बाद भी उनको तिल तिल मरने के लिए छोड़ देता है ये सिस्टम। तो मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो सिस्टम में बैठे हुए हैं और जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, आज उनकी आंखें खुल जाएंगी। उनको भी आके अपने परिवार को लाके पिक्चरें दिखाना चाहिए। पहले तू सनातनी या फिर किसी पद पे बॉयकॉट करिए। देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होकर सारी चीज़ें जानने के बाद भी इसको बॉयकॉट करने की बात करते हैं, पिक्चर रिलीज होने से रोक लगाने की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, क्या कहेंगे? देखो ना, चंद मुट्ठी भर हैं लोग, ये चंद मुट्ठी भर जाहिल लोग, आज देख लो पढ़े लिखे बहुसंख्यकों को उंगली दिखा रहे हैं, और पढ़ा लिखा बहुसंख्यक देख के भी आंखें बंद कर रहा है। उनको ये समझना चाहिए, वो समझते हैं कि इन बहुसंख्यक से अगर लड़ना है तो हम ताकत से नहीं लड़ सकते, इनसे एजुकेशन से नहीं लड़ सकते, इन पढ़े लिखे से हमारी जो है बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉक्सी वार करो, इस तरह इनके पीछे आघात करो और इनको घात करके मारो। तो वो सिस्टम का लाचार फेलियर इसमें दिखाया है। और कन्हैया लाल के परिवार के साथ जो भी हुआ है, वो किसी भी परिवार के साथ अगर इस तरह सिस्टम और भी आगे चलाया, इसलिए सनातनी सरकार चाहिए हमें। पूरे देश में हर प्रदेश में सनातनी सरकार हो, और सरकार भी सनातनियों बहुसंख्यक के बारे में सोचे। अभी सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। इस तरह का सिस्टम, फेलियर सिस्टम, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस मूवी में किस तरह वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं और किस तरह गुहार कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। वो बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा है। मूवी देख के लोगों की आत्मा कांप जाएगी, और देखना चाहिए। मैंने देखो बहुत सारी मूवी देखी है, लेकिन जो इस तरह की जिस साहसियत और उस पर बनाया उन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से वो जेन्युइन रियलिटी दिखाई गई है जो उस परिवार के साथ घटित हुआ है। इसमें एक भी क्षण भर के लिए मूवी इधर से उधर नहीं हुई है, सिर्फ जेन्युइन रियलिटी दिखाई है। इसलिए सभी को मैं कहता हूं अपने बच्चों को लाके ये मूवी दिखाएं, और कम से कम लोगों की आंखें खुले कि देख लो कि एक उसके साथ ही रहने वाला उसका पड़ोसी बरसों से, देखो उसके साथ किस तरह का आघात करता है और उस परिवार के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है। तो यह सीखने लायक है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।